वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ टिप एंड टिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि डेली लाइफ में न कि हमारे काम को आसान करता है बल्कि हमारे पैसे की भी बचत होती है। तो चलिए बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट टिप जो है वो हमारा इस तरह से नेट बैग को लेके है। अधिकतर हमारे घर में जब भी हम प्याज वगैरह मार्केट से लेके आते हैं, 2-3 किलो का पैकेट भी लाते हैं या बड़े पैक में भी लाते हैं, तो इस तरह के जो बैग आते हैं, प्लास्टिक का जो नेट बैग आता है, वो हमारे साथ उसके साथ ही हम लेके आते हैं। तो इसका आज मैं एक ऐसा यूज़ बता रही हूँ जिससे कि हम बहुत सारे पैसे की बचत कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने घर का काम भी आसान कर सकते हैं और अपने घर के बाथरूम को, टॉयलेट को और वॉश बेसिन को किस तरह से हम बिल्कुल चमचमाता हुआ रख सकते हैं और घर की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए देखिए मैं क्या करना है। इस तरह से जब भी जो नेट बैग है उसको हमें फोल्ड कर देना है और एक डंडी या आपके पास कोई सा भी अगर बड़ा डंडी हो या पुराने वाइपर वगैरह की भी डंडी हो तो आप उसको ले सकते हैं और उसमें लेके और हमें एक साइड से रबड़ लगाना है और उसके बाद देखिए मैं उसको दूसरे साइड से पलट के और फिर इसमें इस तरह से रबड़ को लगाने हैं, जो मैं अभी लगा रही हूँ और लगा के फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से रबड़ लगाने हैं। और रबर को बिल्कुल टाइटली लगाना है जो जिससे कि वो खुले ना। और इसके बाद मैं फिर आप लोगों के साथ को दिखाती हूँ कि इसको हम जब यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और इससे हमारे कितने पैसे की भी बचत हो जाएगी और हम घर में पड़े चीज़ों को रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं ये बना के तैयार कर ली हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग ब्रश बन के तैयार हो गया। और इसके बाद मैं ये अपने वो बेसिन है, मैं इस बेसिन को क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस बेसिन को हम क्लीन कर सकते हैं इसकी मदद से। और इसमें हमें कोई अलग से ब्रश खरीदने की या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया है, जो कि मैं हैंड वाश यूज़ करती हूँ। मैंने थोड़ा सा लिक्विड हैंड वाश डाल दी हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से हम क्लीन करते हैं तो हमारे बेसिन, बाथरूम का जो टाइल्स वगैरह होता है वो बहुत ही साफ़ होता है, क्योंकि ये स्क्रबर के जैसे काम करता है। और जो नॉर्मल रेगुलर ब्रश होता है उससे भी अच्छे से हम इस तरह से इसको क्लीन कर पाते हैं। और इससे हम न केवल वॉश बेसिन को ही क्लीन कर सकते हैं बल्कि इससे हम अपने नल की टोटी वगैरह जो नल है वो भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और इसमें गाइस जो भी हम डिटर्जेंट डालते हैं उससे झाग भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो देखिए मैं अच्छे से अपने बेसिन को क्लीन कर चुकी हूँ और इसके बाद पानी ओपन करके और मैं अपने बेसिन को अच्छे से साफ़ कर के धो दी हूँ। और धोने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है और कितना अच्छे से हमारा बेसिन बिल्कुल साफ़ हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे गाइस नेक्स्ट टिप जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल को लेके है। बिजली बिल जब हम डेली बिजली का अधिक से अधिक यूज़ करते हैं तो हमारा बिजली का बिल बढ़ ही जाता है। तो गर्मियों के सीज़न में हम चाहें तो छोटे मोटे जो हम रेगुलर यूज के कपड़े हैं वो हम मशीन में ना धोकर हम इस तरह से बाल्टी में धो सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बिजली की बिल भी नहीं लगती है और गर्मियों में हमें कपड़े सुखाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ गाइज, अगर कपड़े हम धोते हैं तो हमारे कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती है और जिससे कि हमें प्रेस करना पड़ता है। तो प्रेस करने में भी कब कब बिजली का बिल जाता है, जो कि हमारे डेली के बजट में, हमारे घर के बजट में बिजली का बिल जो बढ़ता है वो इफ़ेक्ट डालता है। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा तरीका है, जिस तरह से यूज़ करें तो हमारे कपड़े को प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा और वॉशिंग मशीन की बिजली की भी बचत हम कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं इस तरह से कपड़े को धो ली हूँ और इसको लास्ट बार, जब आखिरी बार में जो पानी धोना है, लास्ट बार का जो पानी बचा है उसमें हमें क्या करना है, कुछ आइस क्यूब इस तरह से डाल देना है। इस तरह से आइस क्यूब डालने से क्या होता है गाइस कि कपड़े में कोई सिलवटें नहीं पड़ती है। और इसके बाद हम कपड़ों को जब सूखने के लिए डालेंगे तो हमारे कपड़े में बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ेंगी और उससे हमें कपड़े को प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे हमारे बिजली का बिल बेशक बचेगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो गैस देखिए मैंने आइस क्यूब डाल दी हूँ और वो पिघल चुके हैं। और इसके बाद जब भी हमें कपड़े को निचोड़ना है तो हमें बिल्कुल भी हाथ से मोड़ के नहीं निचोड़ना है। और गर्मियों के दिन में तो कपड़े सूखने में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो आप इस तरह से कहीं भी आपको जहाँ हैंग करना हो, जहाँ भी कपड़े सुखाना हो, आप इस तरह से उठा के और रख दीजिए। और कुछ मिनटों में जब इसका पानी निचड़ जाता है तो आप कपड़े को झटक के 1-2 बार, उसके बाद आप अगर सूखने के लिए फैलाते हैं तो इससे हमारे कपड़े बिल्कुल भी
अच्छे से एकदम फ्रेश रहते हैं और स्ट्रेट रहते हैं और उसमें कहीं भी कोई सिलवटें नहीं होती और हमें कपड़े को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप ये तरीका आप ज़रूर से यूज़ करिएगा और मैंने भी इसको किया हुआ है, बहुत ही फ़ायदेमंद ये तरीका है। और देखिए मैं कपड़े को सुखाने के लिए डाल दी हूँ और इसके बाद हमें दोबारा पहनने के लिए कोई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए चलती हूँ इसी के साथ एक नेक्स्ट टिप के तरफ। अगर लाइट की प्रॉब्लम गर्मी के दिनों में होती है और आपके घर में भी लाइट की प्रॉब्लम है और बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो ये टिप भी आप यूज़ कर सकते हैं और इस टिप के थ्रू भी हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और हमारी बिजली के बिल बिल्कुल भी नहीं आएंगे और बिना बिजली के भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जब भी इस तरह से हमारे कपड़े प्रेस करने हो और लाइट ना हो या हमें थोड़ी सी बचत करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, कोई सा इस तरह का अगर आपके पास कुकर है तो हमें कुकर में थोड़ा पानी ले लेना है और उसके बाद क्या करना है, हमें गैस जला देना है और गैस जलाने के बाद हमें कुकर के पानी को गर्म कर देना है और 2-4 मिनट में हमारा कुकर का पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम कुकर का जो लीड है हम कुकर के लीड को लगा देंगे। और गाइस देख लीजिए, मैं पानी को रखी हूँ, 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे पानी गर्म हो चुके हैं। से देखिए कि किस तरह से बड़े ही आसानी से हम अपने कपड़े को प्रेस कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि कोई बिजली की बिल नहीं लगने वाली है और कोई भी हमारे पैसे भी नहीं लगने वाले हैं। और इस तरह से एक बार जब हम गरम करेंगे तो 2-3 कपड़े हम फटाफट से प्रेस करके रख सकते हैं। और गाइज ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हमारा कुछ बचत भी कर सकता है और इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा ये ट्रिक होता है। तो आप चाहें तो इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी वीडियो आते हैं आपको मिलते रहें। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और देख सकते हैं ये कितना यूज़फुल ट्रिक है।